अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार है वो पनौती और जिस तरह से मूर्खों का सरदार ऐसे शब्दों के साथ में आगे जनता के साथ भी एक करारा मजाक है कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उनके मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटका देते हैं। सबसे पहले चर्चा जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी कि और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इस बीच ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना हो कि लोग क्या है मतदाताओं को नुकसान ना हो, और चुनाव आयोग का यही कहीं ना कहीं एक बार फिर से जबकि चुनाव नजदीक है तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ये चाहेगी कि राहुल गांधी को एक बार फिर से फिल्म राजनीति से मनोज वाजपेयी का वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, जिस डायलॉग के जरिए अब राजनीति में भी एक बड़ा घमासान देखने को मिल रहा है। करारा जवाब मिलेगा। जैसे कि आपने ये डायलॉग सुना, क्या वाकई राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये डायलॉग फिट बैठता है? क्या वाकई कहा जा सकता है कि कीचड़ में पत्थर डालोगे तो छींटे आप पर ही पड़ेंगी? जैसे कि आपको बता दें कि एक बयान, एक भाषण राहुल गांधी का बहुत वायरल हो रहा है और उसके जरिए ही राहुल गांधी पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं और सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग तक पहुंच जाती है। यहाँ पर राहुल गांधी का बयान होता है देश के प्रधानमंत्री को सीधे सीधे तौर पर ना कहकर घुमा फिराकर पनौती कहने का, जिसके बाद ये कहा जाता है कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर दिया, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को पनौती कह दिया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से सिर्फ एक मांग करती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया जिसके चलते तमाम जनता के मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा जरूरी बन जाता है कि आखिरकार पनौती कैसे कह दिया। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल जहन में आते हैं और इस न्यूज रूम में खंगालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या राहुल गांधी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या फिर भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस मुद्दे को बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद है। सर, आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला सवाल इस मुद्दे से ये रहेगा कि अब भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे तौर पर चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें मनसुख मंडाविया, यहाँ पर वो सीधे तौर पर चुनाव आयोग पहुंच गए, राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं और वो ये कहते हैं कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को अपमानित किया है क्योंकि उन्होंने पनौती कह दिया। क्या वाकई यहाँ पर राहुल गांधी का बयान, क्या राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को ही कहा जितना बवाल भारतीय जनता पार्टी बना रही है? देखिए, पहली बात तो नाज़मीन, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। और लेकिन जब इस तरह के शब्द आते हैं तो जाहिर बात है कि जो हम बात करते हैं कि चुनावों में अब चूँकि 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए और ऐसे में लगातार देश को आगे बढ़ना चाहिए, विकास होना चाहिए, जो ज़रूरी काम अब तक नहीं हो पाए वो होने चाहिए। लेकिन इलेक्शन या जो चुनाव है अमूमन देखा जाता है कि ऐसे शब्दों के बाद वो इलेक्शन का जो कैंपेन है या जो कह सकते हैं कि जो भाषण जो दौर है वो एक अलग दिशा में चला जाता है। और वैसे ही दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने भाषण दिया, उन्होंने उसमें इस तरह के शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। कोई इसके पक्ष में है तो कोई इसके विपक्ष में है, कोई पीएम मोदी को सलाह दे रहा है तो कोई राहुल गांधी को सलाह दे रहा है। देखिए, अमूमन हम ये देखते हैं कि जो जनता है वो बड़ी उम्मीद करती है कि जो हमारे नेता हैं, जो सरकार चुनी जाएगी वो राज्य का विकास करेगी और जो उनके वायदे हैं वो निकल कर सामने आने चाहिए, लोगों से एक बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन मसला तब खराब हो जाता है कि जब आपस का संवाद बनकर ही पूरा इलेक्शन कैंपेन रह जाता है। पीएम मोदी उनको मूर्खों का सरदार बोलते हैं तो राहुल गांधी पनौती जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में कि एक स्तरहीन भाषा है, एक बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना ये बयान है कि इस तरह की बातें दोनों तरफ से हो रही हैं। और जाहिर बात है कि इस तरह के बयान, इस तरह की भाषा जो है का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा गैर वाजिब है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है नाज़मीन, क्योंकि आपको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अगर राजस्थान
राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो सत्ता में है तो बीजेपी को ये बताना चाहिए कि इनकी खामियां ये हैं, हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम ये कुछ करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी है वो ये बताए कि हमने 5 साल में क्या किया है, अगर आप हमें 5 साल का मौका देंगे तो हम ये करेंगे। लेकिन इससे इतर अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार है वो पनौती और जिस तरह से मूर्खों का सरदार ऐसे शब्दों के साथ में आगे बढ़ रहा है जो बहुत मेरे ख्याल से अशोभनीय है। उसकी कोई औचित्य की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मेरे ख्याल में कि कहीं भी यूज़ करना उसको वाजिब नहीं है। लेकिन फिर भी जो हमारे नेता हैं वो लगातार बड़े नेता हैं, सोचिए कि जब बड़े मंचों से ऐसी बातें कही जाती हैं तो आखिर जो छोटे नेता हैं आपसे जो कद में छोटे हैं वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, ये फिर आप उनको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भाषा का स्तर इतने निचले स्तर पर चला जाएगा तो मेरे ख्याल से लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसका कहीं ना कहीं ये हनन होगा। इसको ध्यान दोनों ही तरफ के पक्षों को रखना चाहिए और ऐसे बयानों से मुझे लगता है कि दोनों को ही बचना चाहिए। अगर दोनों को ही बचना चाहिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें और देश के प्रधानमंत्री की बात करें नरेंद्र मोदी, जैसे आपने कहा मूर्खों का सरदार राहुल गांधी को कहते हुए नजर आए थे, कांग्रेस पार्टी को कहते हुए नजर आए थे, सीधे सीधे तौर पर वो तो देश के प्रधानमंत्री है, उससे ही तो आगे तमाम विपक्षी पार्टियां या तमाम पार्टियां ये सीखती हुई नजर आएंगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो और पार्टियों से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। वही बात हो रही है। देखिए पहले भी इस तरह के बयान आए हैं, चाहे हम जर्सी गाय की बात करें, हाइब्रिड बछड़ा की बात का वो जिक्र करते हैं, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड की बात करते हैं। तो ये जो बयान है इसका विकास से कोई लेना देना है नहीं। आप खाली खुद को चर्चा में लाने के लिए, इस तरह के मीडिया में अपने आप को ज़्यादा लाइमलाइट देने के लिए आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगर राहुल गांधी कब से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको उतना मीडिया में तवज्जो नहीं मिल रही। जैसे उन्होंने पनौती शब्द का प्रयोग किया, आप देखिए हर एक मीडिया में और हर एक कोई उनके बारे में बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि ऐसे बयानों को देने के बाद ही आप चर्चाओं में आते हैं या ऐसे बयान देना बहुत ज़रूरी है चर्चाओं में आने के लिए? ये बहुत ज़्यादा सोचनीय प्रश्न है और अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक जो पीएम है और एक जो पीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं आने वाले दिनों में, दोनों की मुख से इस तरह की बातों का निकलना मेरे ख्याल में लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है उसके लिए बेहद सोचनीय प्रश्न है कि आखिर आप किस तरह से लोकतंत्र को एक अलग दिशा में लेके जा रहे हैं। देखिए कहते भी हैं कि दुश्मनी जम के करो मगर इसका एहसास रहे कि जब कभी फिर दोस्त बने तो शर्मिंदा ना होना पड़े। तो ये शर्मिंदा जो होने की बात हो रही है कहीं ना कहीं मुझे लगता है इससे इनको बचना चाहिए और ऐसे शब्दों का व्यक्तिगत तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अभी कहूँगा कि आप विकास की बात करिए, स्वास्थ्य में क्या बेहतर कर सकते हैं, एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट हो सकता है इसके ऊपर आप बात करिए, सड़कें कैसे बेहतर हो सकती हैं उसके बारे में बात करिए, रोजगार कैसे आप और बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में बात करिए। लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ ये जो चुनाव का जो दौर देखने को मिल रहा है, खासकर राजस्थान चुनाव का जो दौर है इस समय, ये एक बयानबाजी तक सिमट के रह गया जो मेरे ख्याल से जनता के साथ भी एक करारा मजाक है कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग करके उनके मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटका देते हो। जी बिल्कुल, जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। जैसे कि देखा जाए कि जननायक कैसे बनेंगे, राहुल गांधी को जब ये देखा गया कि तमाम लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए, कभी महिलाओं के साथ डांस करते हुए देखे गए, तो कभी यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय के साथ खाना खाते हुए नजर आए, कभी यहाँ पर फर्नीचर बनाते हुए देखे गए, तो कभी पुरानी दिल्ली में जाकर चाट का लुत्फ उठाते हुए नजर आए। उसके बाद सीधे सीधे तौर पर राहुल गांधी को लेकर ये कहा गया कि ये नायक जननायक बन गया है। क्या वाकई जननायक बनने का सफर जनता से जुड़ने का होता है या फिर यहाँ पर एक तरीके से राजतंत्र फैलाने का होता है? जैसे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ धर्म पर राजनीति करती हुई नजर आती है, धर्म के आधार पर वोट पाने की बात करती है और ऐसे में देखा जाए तो कई सवाल इससे भी बनते हुए नजर आते हैं। दौलत मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, कुछ ही वक्त में चुनाव खत्म भी हो जाएंगे, लेकिन लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ रहा है। क्या ऐसे मामलों में राहुल गांधी ने जानबूझकर इस मुद्दे को उठाया, जानबूझकर उन्हें पनौती बोला है इनडायरेक्टली, या फिर अपने पैर पर उन्होंने कुल्हाड़ी मारी है? देखिए अगर आप वार करेंगे तो पलटवार यहाँ पर होगा, हर शेर को यहाँ पर सवा शेर मिलता है। जैसे हमने पहले देखा कि यहाँ पर बीजेपी के नेता ना जाने गांधी परिवार को लेकर, यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर, प्रियंका गांधी को लेकर कई तरह की टिप्पणी करते थे, उनके ना जाने कई कई नाम रखे गए। यहाँ पर सबसे पहले चर्चा जो थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू करी कि मूर्खों का सरदार, उसके बाद उसी द्वेष में आकर यहाँ पर देखिए राजनीति होती है तो उसमें द्वेष होता ही है। यहाँ तो हम आम जीवन में देखते हैं कि लोग एक दूसरे का बदला यहाँ पर लेते हैं कि अगर आपने मेरे लिए कुछ कहा तो मैं भी आपके लिए कुछ कहूँगा। तो
राजनीति है, तो यहाँ पर जो है कहना इस तरीके का लाजमी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर होगा, भरी सभा में उनको इन शब्दों से जो है संबोधित किया जाएगा, ऐसा बीजेपी ने नहीं सोचा था। और बीजेपी को यहाँ पर कहीं ना कहीं लग चुका है कि अगर हम जैसा वार उन पर करेंगे वैसा वार वो अब हम पे करने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं लेकिन एक फ़र्क कहीं ना कहीं मतदाताओं पर पड़ता है कि जो चाहते हैं कि नेता उनके विकास की बात करें, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, यहाँ पर बात करें कि जनता को वो क्या दे सकते हैं, लेकिन वो तो आपस के ही वार पलटवार में लगे हैं। कोई किसी को किसी नाम से बुला रहा है, कोई किसी को किसी नाम से बुला रहा है। तो राजनीति कहीं ना कहीं देखा जाए देश की बदल चुकी है। यहाँ पर धर्म की राजनीति होती है, यहाँ पर एक दूसरे पर वार पलटवार की राजनीति होती है। यहाँ पर आप नेता हैं ना कि जनता को हंसाने का काम यहाँ पर आप कर रहे हैं, वो बहुत से लोग कर रहे हैं। वो आप यहाँ पर राजनीतिक मंचों से जनता को हंसाने का काम ना करें, ये सीधा सा संदेश जो है यहाँ पर नेताओं को पहुंचना चाहिए। और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इस बीच ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना हो कि लोग क्या है मतदाताओं को नुकसान ना हो, और चुनाव आयोग का यही कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर राहुल गांधी का वो पुराना भाषण भी याद कीजिए, जब कर्नाटक के एक रैली में राहुल गांधी ने सीधे सीधे तौर पर मोदी सरनेम वालों को चोर बोल दिया था। और उसके बाद क्या देखा जाता है कि यहाँ पर राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मानहानि का केस दर्ज करवा दिया जाता है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो जाती है। तमाम तरीके से ये कहा जाता है कि राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन फिर से वही एक बयान, उसके बाद फिर से विवाद, चुनाव आयोग पहुंचना, और उसके बाद क्या फिर से राहुल गांधी पर कोई मानहानि का केस दर्ज हो भी सकता है या नहीं, इससे जुड़ा हुआ जो सवाल बनता है। यहाँ पर अबरार भी मेरे साथ मौजूद हैं। अबरार, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर अब मानहानि का केस कर्नाटक में दिए गए एक बयान के जरिए राहुल गांधी पर लगा था, क्या पनौती के जरिए फिर से राहुल गांधी पर मानहानि का केस दर्ज हो सकता है? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, इसकी संभावनाएं बिल्कुल बनती है, क्योंकि इस समय आप देखिए कि विपक्ष के कोई एक नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज नहीं करवाया जाता। देखिए, संजय सिंह ईडी वाले मामले में लगातार जो है जेल में जिस तरीके से प्रताड़ना को झेल रहे हैं, और केस में उनकी सुनवाई जो है के बाद एक होती चली जाए, लेकिन उन पर भी मानहानि का मामला हुआ। पंजाब में उनकी सुनवाई भी हुई कोर्ट में। तो विपक्ष के नेताओं को जब जब दबाने का मौका मिलता है, भारतीय जनता पार्टी उसको अच्छे ढंग से भुनाती है। और एक बार फिर से जबकि चुनाव नज़दीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा ये चाहेगी कि राहुल गांधी को एक बार फिर से घेरा जाए, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त कांग्रेस पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनके चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है। और सोचिए, हम जिस बात पर चर्चा करते थे पहले कि राहुल गांधी की अगर सदस्यता वापस नहीं लौटाई जाएगी, तो क्या कांग्रेस पार्टी जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में उस दमखम के साथ उतर पाएगी? इसका जवाब न था। लेकिन अब जब उनकी सदस्यता वापस लौट चुकी है, तो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी में वो जोश हाई होता नजर आ रहा है। तो फिलहाल इस मामले को लेकर के उतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई जो है उस तरीके से अपना दमखम नहीं दिखाया। लेकिन हो सकता है कि इस मामले को जो है राजनीति में कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए भाजपा आने वाले दिनों में भी इस्तेमाल करे, क्योंकि एक बयान तो दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था, उस बयान पर भी जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है पुरजोर तरीके से उसका विरोध भी किया था, और कई तरीके से अपने एहतजाज को दर्ज भी करवाया था। तो अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर जो है क्या राजनीतिक उठापटक जो है हमें देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, अब ये देखना ही होगा, क्योंकि चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई फैसला या कोई बयान जाहिर तौर पर नजर नहीं आया है। अब ये देखना होगा कि क्या राहुल गांधी का ये बयान इतना बड़ा बयान था कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इसे तूल देती हुई नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर आपकी क्या राय बनती है? क्या राहुल गांधी फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर ये मामला यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।